बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्ट 2। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लिम नबीना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप लोग खैरियत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे नबी के अर्ली लाइफ के बारे में। यानी कि हमने पार्ट 1 में जैसे कि देखा कि हमारे नबी की पैदाइश हुई थी और फिर वो हलीमा सादिया के साथ गांव पे चले गए थे अरबिक लैंग्वेज सीखने के लिए और थोड़े से काम भी सीखने के लिए। अब उसके बाद से शुरू होती है हमारे प्यारे नबी की असली लाइफ, जिसको हम कहते हैं अर्ली लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को अल्लाह के नाम से। आफ्टर एवरी 6 मंथ हलीमा सादिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में लेके आती थी उनके रिश्तेदारों और उनके घर वालों से मिलाने के लिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि हॉली प्रॉफिट की बरकत से, उनके हलीमा सादिया के घर में आने से हलीमा सादिया के घर में बरकतें आना शुरू हो गई थी। उनके घर में फाकितें वो खत्म हो गई, उनके घर में पैसे आने लग गया, उनकी बकरियां दूध देने लग गई और उनके घर में मतलब बहुत बरकत आने लग गई। तो हमारे प्यारे नबी की बरकत की वजह से हलीमा सादिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी मक्का उनके रिश्तेदारों और उनके फैमिली के हवाले नहीं करना चाहती थी। अब हलीमा सादिया ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर को राजी कर लिया और उनको कहा कि मैं इसको और अरबिक लैंग्वेज अच्छी सिखाऊंगी, क्योंकि मक्का में तो वो ट्रेडर्स आते थे और वो अपनी इंग्लिश और दूसरी जबानों में ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो हलीमा सादिया ने कहा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर से कि मैं इनको और तंदुरुस्त कर दूंगी और अरबिक लैंग्वेज और अच्छी सिखा दूंगी, आप इनको कुछ और अरसे मेरे पास रहने दें। अब हलीमा सादिया ने तो ये कहा था, लेकिन असल में हलीमा सादिया हमारे प्यारे नबी की बरकत की वजह से उनको अपने पास रखना चाहती थी। तो अच्छी अरबिक लैंग्वेज सीखने के लिए और अच्छे तंदुरुस्त होने के लिए हमारे प्यारे नबी की मदर ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के पास कुछ और अरसे रहने के लिए दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल की उम्र के बाद भी हमारे प्यारे नबी हलीमा सादिया के पास ही रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से हलीमा सादिया के घर में बहुत बरकतें आ चुकी थी और उन्होंने 2 साल की उम्र के बाद भी हमारे प्यारे नबी को अपने घर में ही रखा हलीमा सादिया ने। लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे हलीमा सादिया डर गई। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि वाक़या कुछ यूँ था कि हमारे प्यारे नबी जब 4 साल के थे तो वो हलीमा सादिया के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। कुछ कहते हैं कि 2 फरिश्ते लेकर आए थे और कुछ कहते हैं कि अकेले आए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने हमारे प्यारे नबी की बॉडी पे एक छोटा सा कट लगाया और दिल निकाल लिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया और कहा कि ये जो हिस्सा निकाला है ये शैतान का हिस्सा था जो कि निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सोने की ट्रे में रखा, उसको जमजम के पानी से अच्छी तरीके से धोया और वापसी लगा दिया। ये सब देख के हलीमा सादिया के जो बच्चे थे जो हमारे प्यारे नबी के साथ खेल रहे थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे। वो हलीमा सादिया के पास भागे और कहा कि मोहम्मद का कत्ल हो चुका है। उसके बाद हलीमा सादिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा खौफज़दा नजर आ रहे थे। तो ये देख के हलीमा सादिया बिल्कुल डर गई। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे सिलाई का निशान देखा है। हलीमा सादिया बहुत डर चुकी थी तो उन्होंने फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में उनकी फैमिली के पास दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास सिर्फ 4 साल तक रहे थे। उसके बाद वो वापसी मक्का में हलीमा सादिया ने उनको छोड़ दिया था। लेकिन हमारे प्यारे नबी को उनकी मदर की मोहब्बत सिर्फ 2 साल तक मिली, क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी 6 इयर्स के हुए तो उनकी मदर का भी इंतकाल हो गया। फिर हमारे प्यारे नबी के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने उनका ख्याल रखा, लेकिन
اس کے 2 سال بعد ہمارے پیارے نبی کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے ان کا خیال رکھا۔ ابو طالب کے بچے بھی تھے اور ان کے پاس بس تھوڑا سا مال تھا، وہ اتنے مالدار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی ہمارے پیارے نبی ان کے پاس گئے، ان کے تھوڑے سے مال میں اللہ نے بہت برکت دی، جیسے کہ حلیمہ سعدیہ کے بھی دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ ان کو جو بھی ملتا، چاہے تھوڑا ملتا چاہے زیادہ ملتا، وہ شکر ادا کر کے کھا لیتے اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ اور جب وہ تھوڑے سے سمجھدار ہوئے، کام کرنے کے قابل ہوئے، تو انہوں نے بھیڑ بکریاں چلانا شروع کر دی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہیں چرائی ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع میں جتنی پریشانیاں اور مشکلات آئی، وہ آگے جا کے ان کے لیے بہت اچھی ہونے والی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی کی شادی کس سے ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی پارٹ 3 میں، جب تک اللہ حافظ۔